अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान क्रिश्चियन कहां पर जाएंगे। बल्कि मैं आज सलाम करता हूं हमारे लिंगायत भाइयों को, जो पॉलिटिकली इतना पावरफुल है कर्नाटका में कि हर एक को डरा के रखते हो, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो। आप भी डरा सकते हैं इनको। सिखो लिंगायत भाइयों से बहनों से, मेरे दलित भाइयों और बहनों, सिखो लिंगायत भाइयों और बहनों से। फर्क क्या है कि वो यूनाइटेड है और तुम डिसयूनाइटेड हो। वो मुत्तहिद है और तुम मुंतशिर हो। तुम जंग लड़ने से पहले सोचते मैं जंग हार गया तो। अरे मेरे भाई, पहले जंग के मैदान में आओ और जंग करो। नतीजा ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में लड़ना है, तुम्हारे हाथ में जिद्दोजहद करना है। अगर तुम टीपू का नाम सुन के पुकारते ना, तो टीपू क्या डर गया था अंग्रेजों से। टीपू को मालूम था कि मौत मेरे सामने है, मगर टीपू ने कहा कि बुज़दिलों की जिंदगी नहीं गुजारूंगा, भारत को आजाद कराऊंगा अंग्रेजों से, और मौत को अपने गले लगा लिया ताकि तुमको पैगाम दिया जाए कि दुश्मन ताकतवर है तो मौत के डर से पीछे मत हटो, हक के लिए साथ आगे बढ़ो, कमजोरों के लिए लड़ो, मजलूमों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो एक मर्तबा। तुमने हमेशा वोट दिया, तुमने वोट हासिल नहीं किया, तुम सिर्फ वोट देने वाले बन गए। तुम एक दूध देने वाली भैंस की तरह बन गए। तुम एक एटीएम की मशीन बन गए कि कांग्रेस वाले आकर पासवर्ड मारते सेकुलरिज्म, और तुम वोट डालते रहते। वहां पर मोदी आके बोलते नेशनलिज्म, वो लोग उनके नेशनलिज्म में दौड़ते। अब बीजेपी को बताना पड़ेगा ये नेशनलिज्म इनका क्या है, कौन सा नेशनलिज्म है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, मित्रों श्री मोदी बेंगलुरु में रोड शो किए कुछ 26 किलोमीटर का आप बोलते हैं। आपको मालूम, जब मोदी रोड शो कर रहे थे बेंगलुरु में, मणिपुर में 55 लोगों की मौत हो गई। 55 पीपुल हैव डाइड। राजौरी में हमारे 5 सिपाहियों को पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनकी जान ले लिए, मगर मोदी जी बेंगलुरु में क्या है, 55 लोग। सिविल वार हो रही है मणिपुर में, सिविल वार हो रही है, और मोदी जी बोल रहे वो केरला की पिक्चर में ऐसा बताया गया था। मैं पूरे अवाम से बताना चाह रहा हूं, हिटलर को जानते ना, हिटलर को हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मरवाया था। कितने? 70 लाख। और कैसे मरवाया? पहले हिटलर क्या किया मालूम आपको? पहले बोला कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच दो यहूदियों के खिलाफ। यहूदी बदमाश, यहूदी जर्मनी के नहीं हैं, यहूदी जर्मनी के बाहर के हैं, यहूदी लव जिहाद करते, यहूदी धर्म परिवर्तन करते। समझ में आ रहा? दिमाग में बात बैठ रही? समझ में आ रहा? वो हिटलर करता था। फिर हिटलर ने क्या किया? पिक्चर बनाया। उसका अंग्रेजी नाम उस पिक्चर का शायद 1940 में इटर्नल जू था। उस पिक्चर के जरिए हिटलर ने जर्मनी के जर्मन्स में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? कत्लेआम हुआ यहूदियों का। मोदी जी, हिटलर ने ऐसा काम किया था। इटर्नल जू एक पिक्चर बनाई थी, उसका जर्मन नाम याद नहीं आ रहा मुझे। फिर वो क्रिस्टलाक का एक वाकया हुआ, राइस्टाग को जला दिया गया। उसके बाद यहूदियों का कत्लेआम हुआ। ये समझो बात को आप। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं,
133 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर, मगर क्या बोल रहे, पिक्चर के प्रोमोटर बन गए प्राइम मिनिस्टर, एक पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एक पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस से हम कहना चाह रहे हैं, सबक हासिल करो हिटलर से, सबक हासिल करो हिटलर से कि हिटलर ने कैसे यहूदियों को 70 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया था, कैसे नफरत पैदा कर दी थी जर्मनी के जर्मनों में कि यहूदी गंदे हैं, गद्दार हैं, झूठे हैं, जर्मनी के नहीं हैं। ये राह पर कहीं वो मुल्क, हमारा मुल्क ना चला जाए। और पिक्चर देखकर लोग बोल रहे हैं अच्छा आईसिस, अरे आईसिस ने जो वीडियो बनाया था, उस आईसिस के वीडियो में मेरी फोटो थी। पूछो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने वीडियो को निकाला। उस फोटो में आईसिस ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को खत्म कर देना चाहिए। ये अजीब मामला है, आईसिस मेरे को खत्म करना चाहती और भारत में नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद मेरे पे गोली चलाती। मैं दोनों के दरमियान में फंस गया, यानी मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में, इधर इन्हों भी मारते उधर उन्हों भी गोली चलाते। खैर, जो दुनिया में आता है, मेरे को हमारी अम्मा सिखाई। हमारी अम्मा बोली कि देखो, जब तुम दुनिया में आए तो एक बड़े अल्लाह के वली ने तुम्हारे कान में अज़ान दे दी। अब तुम्हारी अज़ान हो गई, अब सिर्फ तुम्हारा जनाजा निकलना बाकी है। तो मैं तैयार हूं, मैं डरने वालों से नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह से डरता रहूंगा। मगर आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं कि पिक्चर का प्रमोशन भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठकर देखेंगे ऐसा। ओह वेरी गुड, बुर्खा पहनकर, ओ बुर्खा पहने, ओ क्या प्राइम मिनिस्टर साहब, इस देश की आजादी में क्या हमने हिस्सा नहीं लिया था? इस देश की आजादी में बी अम्मा कौन थी? वो बी अम्मा जिसने महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। प्राइम मिनिस्टर हजरत महल कौन थी जिसने अंग्रेजों से मुकाबला किया और नेपाल में जाकर उसको बसना पड़ा? बहादुर शाह जफर कौन थे जिनके बेटों की सरों, कटे हुए सरों को उनके सामने लाकर दे दिया गया? आज आप हमसे कह रहे हैं कि पिक्चर ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री का ये बात, और फिर बजरंग बली के नाम पे वोट दे के बटन दबाओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लिया है। आपको यह कहना चाहिए था कि संविधान के नाम पे वोट दो, संविधान को मजबूत करने के लिए वोट दो, अपने अच्छे नेताओं को बनाओ। मगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को हमेशा एक मखसूस आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब दिखाते हैं। दिल्ली में गड़बड़ हुई तो बोले कपड़े देखकर पहचान लो, उत्तर प्रदेश में गए तो बोले कब्रस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। ये प्रधानमंत्री का मामला, यानी अगर आप कांग्रेस को अहिंदा की पॉलिटिक्स पे वोट दिए तो सिद्धरामैया बन सकते। अब नहीं मालूम डीके खामोश बैठते नहीं बैठते, मगर अहिंदा के नाम पर उनको फायदा और हमको कुछ नहीं मिलता। यहां पर नेशनलिज्म के नाम पर जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है, आरएसएस को फायदा होता। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार को एमएलए बनाइए। जब वो जाएगा कर्नाटका के असेंबली में तो आपके लिए लड़ेगा, हुबली ईस्ट के लिए लड़ेगा, गरीबों के लिए लड़ेगा। और अगर मंजलिस के उम्मीदवार को आप कामयाब करेंगे, दुर्गप्पा बिजवाड़ को, तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लोग जलजलाएंगा कि ये क्या कर दिया आप लोग, ये क्या कर दिया आप लोग।
याद रखो, अंबेडकर को भी, बाबा साहेब अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए तो उसमें भी गरीबों और मजलूमों की ओर से बाबा साहब जीत कर गए थे। अगर आज दुर्गप्पा बिजवाड़ जाएगा तो तुम गरीब और मजलूमों की दुआ और वोट की वजह से जाएगा। एक तारीख आप बनाओगे, नहीं बनाओगे, आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, आप तारीख बनाएंगे भारत में, आप साथ देंगे दुर्गप्पा का, बिजवाड़ का। अरे जोर से बोलो, क्या मोदी से डर हो रहा? क्या आरएसएस से डर हो रहा? आपको आवाज नहीं निकालेंगे इधर से? अरे जोर से बोलो, पतंग के निशान पे बटन दबेगा, पतंग के निशान पे बटन दबेगा। पूरे हुबली के आसमानों पर कुछ नजर नहीं आएगा, सिवाय आसमानों पर पतंग 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 नजर आएगा। आप लोग कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वो भी करेंगे ऐसा, ये मगर आपको करना है। कहीं 10 तारीख के दिन सो रहे, कहीं 10 तारीख के दिन अबे 11 बजे जाएंगे, नहीं भाई, सुबह में उठना, सुबह सुबह उठना, सीधा पोलिंग बूथ को जाना, नमाज पढ़ लेके लाइन में खड़े रहना, और पोलिंग बूथ को जाके फोटो लेके मेरे को टैग करो, असद भाई पतंग। करेंगे आप? करेंगे? एक वोट डाल दो, अंदर न खोलो वोट, अंदर फोटो नहीं लेना, वोट डाल के आके निशान दिखा के बस फोटो, पूरा फोटो, ऐसा फोटो लो कि कांग्रेस वाले समझ में नहीं आना उन लोगों को। और बीजेपी ये समझ रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा सोच रही है। आज आप देख लो, कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी इंशाअल्लाह। मोदी जी आप कितना भी फिर लो, आप क्या क्या करते कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करप्शन चिपक चुका आपको। 40% क्या क्या करप्शन है, यानी ये इतना खाए ये लोग कि कुछ बचा ही नहीं। अने कोई खाया तो बोलता नहीं भाई, थोड़ी बिरयानी रख देंगे, दूसरे लोगों को खाने दो। इन्हों तो क्या किए, पूरा भगोना उठा के भाग गए, पूरा बर्तन उठा के भाग गए। अरे बिरयानी खा लिया, वो मीठा तो छोड़ना था, मीठा भी लेके भाग गए, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या बोल रहे, हम नहीं खाए, हम नहीं खाए। अरे तुम क्या बोलना, तुम लोगों को तुम बचा ही नहीं कुछ। अब कांग्रेस को फिक्र ये है, इन्हों बगोना लेके भाग गए, अपन क्या खाएंगे। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि आपकी एक आवाज को पहुंचाओ। मेरे भाई, आपको जरूरत है आपकी आवाज की। आप 10 साल कांग्रेस का साथ दिए, एक मर्तबा मजलिस के एमएलए को बनाइए, और मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप हमारे कैंडिडेट दुर्गप्पा बिजवाड़ का मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस 3rd पे चले गई, अब कांग्रेस नंबर 3 हो गई। अब मुकाबला एमआईएम में है और बीजेपी में है। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला ये हमारा भाई कामयाब होगा। और ये बहुत तेज आदमी है, इन्हें नरम नहीं है, इन्हों नरम नहीं है, इन्हों सख्त है, इन्हों सख्त है, स्ट्रांग है, सब एतबार से स्ट्रांग है इन्हों। इस वास्ते इनको टिकट दिया मैं। है तो क्या होता, कोई जीत भी गया तो अमो अमो वो ऐसा है। मैं इनको पहले बोला, भाई साहब तैयार है ना? बोले हर एतबार से। साहब तुम कैसा बोलते कर तो मैं बोला दुर्गप्पा साहब ज्यादा नको करो, खाली जीतो। जीतने के बाद ये गरीबों के भरोसे को शर्मिंदा होने मत दो। और जब ये कामयाब हो जाएंगे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपकी इंशाअल्लाह ताला।
मैं कम से कम 2 महीने में एक मर्तबा यहां पर आऊंगा, नूरानी कॉलोनी को आऊंगा, यहीं बैठेंगे हम और दुर्गप्पा साहब के साथ बिठा के उनको पूछेंगे, भाई ये गरीबों का कितना काम हुआ, क्या क्या पानी का मसला हल हुआ, दिन में रोज पानी आ रहा नहीं आ रहा, ये सब होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर शर्त यह है कि आपको अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देना है। यहां पर मुकाबला बीजेपी से है, यहां पर मुकाबला कमजोरों का ताकतवर से है, और मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए, जो आखिरी लाइन में है उनको सामने की लाइन पर लाया जाए। मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, अहिंदा के नाम पर सिद्धरामैया या फिर डीके नहीं सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं करेंगे। आपकी आवाज होना चाहिए। मेरे भाई, भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा के एमपी हैं। लोग बोलेंगे आपसे कि दुर्गप्पा बिजवाड़ जीत जाएगा तो एक आदमी या 2 आदमी क्या करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं एक आदमी क्या कर सकता है, 2 आदमी क्या कर सकते हैं। भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं। अगर मैं और इम्तियाज जलील 5 मिनट के लिए तकरीर स्पीच देते तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर बोलते बैठ 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 बैठ, और हम अपनी बात करते रहते, उनकी परवाह नहीं करते, उनको हिला के रख देते। ट्रिपल तलाक का मसला आया, कांग्रेस बीजेपी ने देख लिया कि कौन दीवाना खड़ा होकर 5 मिनट में धज्जियां उड़ा दिया ट्रिपल तलाक के कानून की। CAA का कानून लाया मोदी ने, तो मैंने बीजेपी के 300 एमपियों के सामने कहा, मोदी मैं इस काले कानून को नहीं मानता, उसको फाड़ के फेंक दिया। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा। तुम जब तक आवाज नहीं उठाओगे कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता ना तो तभी अम्मा दूध पिलाती, बच्चा रोए तो अम्मा दूध पिलाती ना। मैं तुमको रोने के लिए नहीं कह रहा हूं, नूरानी कॉलोनी के लोगों, मैं तुमको रोने के लिए नहीं कह रहा हूं। जिसने तुमको 10 साल रुलाया, तुम 10 तारीख को उसको 10,000 मर्तबा रुलाओ। मैं तुमको रोने को नहीं कह रहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुस्कुराओ, मुतमईन होकर वोट डालो मजलिस को, ताकि कर्नाटका की विधानसभा में एक आवाज पहुंचे कि कमजोरों ने मिलकर ताकतवरों को हराया, मजलूमों ने मिलकर जालिम की ताकत को मिसमार कर दिया। क्या 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबेगा? बटन दबेगा, पतंग पर बटन दबेगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, MIM पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।